सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें, ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके गांव, आपकी पंचायत दुलेपड़ा में पहुंची है। और जो एक सपना और जो एक संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देखा है, क्योंकि उनका मानना है कि सरकारें योजनाएं लागू करती हैं, नई योजनाएं लाती हैं, लेकिन हर आदमी को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। जिस व्यक्ति की जान पहचान होती है वो योजनाओं का लाभ ले लेता है, लेकिन जो एक साधारण आदमी जो डिपार्टमेंटों को नहीं जानता, जिसको ये पता नहीं होता इस विभाग का दफ्तर कहाँ है, इसका अधिकारी कौन है, इसका कर्मचारी कौन है, तो 2, 4, 5 दिन धक्के खा के और वापस आ जाता है, उसको योजना का लाभ नहीं मिल पाता। इस बात को ध्यान में रखकर मोदी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की और ये हिंदुस्तान की पहली यात्रा है जो खुद के लाभ के लिए नहीं, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए आपके बीच में जा रही है। और निश्चित रूप से जहां जहां भी ये यात्रा गई है, लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और पूरे विभाग जिन योजनाओं का लाभ आम आदमी को देना है, वो विभाग खुद चलकर गांव की चौकर तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से मैं ग्रामवासियों को कहना चाहता हूं कि एक हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है। जिस किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा किसी योजना का, चाहे आयुष्मान की योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो या पीएम स्वनिधि हो, उज्ज्वला योजना हो, जो भी भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, और किसी व्यक्ति को जो वास्तव में उसका हकदार है उसका लाभ नहीं मिल रहा, तो सारे विभागों की यहाँ पे टेबल्स लगी हुई हैं। सब लोग अपने दस्तावेज वहां पे जमा कराएं, अगर कोई कमी है तो वो पूर्ति करें। और मैं कर्मचारी अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस यात्रा की सफलता का पूरा दारोमदार आपकी कलम में है। आप सब लोग आगे बढ़कर लोगों को समझाएं, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, जो कोई कमी है वो पूरी करवाएं। और मेरी आप लोगों से एक अपील है कि पहले भी मैंने जो कैंप हुए हैं उनमें मैंने कहा है, मैं पुनः आप लोगों से अपील करता हूं कि केवल इसको ड्यूटी ना समझें। जिस भावना के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में माननीय मोदी जी ने इस यात्रा को आरंभ किया और पूरे भारत में एक एक पंचायत में यह यात्रा जाएगी, उस मूल भावना को आप ध्यान में रखकर केवल टारगेट तक, केवल लक्ष्य तक सीमित रह रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं ठीक है इस विभाग में अपने 10 लोगों को ये लाभ दिला दिया, अपना टारगेट पूरा हो गया। इससे आगे बढ़कर आप सेवा भावना के साथ में, परोपकार की भावना के साथ में अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो टारगेट आपने तय किए हैं उनसे बहुत गुना आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने आपको यह जिम्मेदारी, कोई भी आदमी आए आप उसको पूरी तरीके से सुने, उसकी क्या समस्या है उसको अच्छे तरीके से समझें। अगर आपके पास उसका समाधान नहीं है तो उस समाधान का उसको प्रॉपर तरीके से उसका रास्ता बताएं कि आपका समाधान यहां पे होगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है संस्कृति ऐसी बन चुकी है, लोग बाग विभागों में जाते हैं,
सीधा जवाब मिलता है, कल आना परसों आना, न उसकी बात सुनी जाती है, उसकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, इस बात पे जाते नहीं है। हम सीधा उसको टरकाने का काम करते हैं। जनता की अच्छी सुनवाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो किसी भी विचारधारा के हों, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता आपसे संतुष्ट है, जनता के आप काम कर रहे हैं, तो बेशक आप अच्छे तरीके से यहां पे काम कीजिए। अगर जनता को तकलीफ आएगी, निश्चित रूप से आपको भी तकलीफ आएगी। और क्योंकि आदमी आता है, कई बार झुंझलाहट भी होती है आप लोगों को, ठीक है यार 10 लोगों के आगे पूरे सुबह शाम हो गई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुबह से शाम तक 500-700 फोन आते हैं, लेकिन हर फोन का जवाब भी देते हैं, क्योंकि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में मुझे चुना लोगों के काम को। इसको आप एक परिवार के तरह देखें कि जनता भी हमारा परिवार है, इसके भी काम करना हमारा दायित्व है। अगर ये थोड़ी सी भावना चेंज होगी तो निश्चित रूप से लोगों के अच्छे काम होंगे। मैं मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक साधारण से नौजवान को, एक साधारण परिवार के लड़के को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, विधानसभा में पहुंचने का मौका दिया। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि गांव का, ढाणी का एक छोटा साधारण से साधारण आदमी, चाहे वो किसी नेता को जाने नहीं जाने, वो राजनीति समझे नहीं समझे, किसी विभाग को जाने चाहे किसी अधिकारी को नहीं जाने, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कभी भी आपके कोई समस्या और आपको पता नहीं हो कि मुझे क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सीधा डायरेक्ट मेरे फोन पे आप फोन लगाओ, फोन कर आप तो फोन कर दो, आगे का काम मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा। क्योंकि गांव का आदमी, देखो सीधा साधा आदमी जो होता है, उसको पता नहीं होता है भाई इस काम का समाधान कहां है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर काम का समाधान मेरे पास में है। सिर्फ आप फोन कीजिए, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ऑफिस की है, मैं जानूं मेरा काम जाने। आप तो मेरे को एक बार सूचित कर देना कि भाई ये हमारा काम है, ये नहीं हो रहा, फिर आगे का काम मेरा है, आगे की जिम्मेदारी मेरी। मैंने पहले भी चुनाव से पहले भी ये बात दोहराई थी, आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि एक राजनेता की तरह नहीं, आपके परिवार का भाई बेटा बनकर 36 कौम और 36 बिरादरी को साथ लेकर आप लोगों के काम करूंगा, इस बात का मैं आपको वचन दे रहा हूं। इसलिए चिंता मत करना। आम आदमी का तो मुझे यह भी पता है, आम आदमी चलो गांव में कोई भी होता है, कोई किसी के कहने से वोट दे देता है, आम आदमी की कोई गलती नहीं होती, कोई जिसको जो कहता है, जो समझाता है वो समझ जाता है। इसलिए कभी कोई काम पड़े, निसंकोच आप मेरे को कहें, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे मेरा फोन, मेरा ऑफिस और मेरे घर के दरवाजे एक आम आदमी के लिए खुले। कोई कभी भी आ सकता है, कभी कोई पाबंदी नहीं है, कभी फोन कर सकता है, कभी मेरे ऑफिस में आ सकता है, मैं रहूं ना रहूं। और जिस उम्मीद के साथ में, जिस अपेक्षा के साथ में आप लोगों ने मुझे चुना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। अभी सरकार का कार्यकाल चालू है, अभी मंत्रिमंडल भी बन जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से काम होंगे, चाहे विकास के काम हो, किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या हो, निसंकोच आप मुझे कहें और मैं पूरे प्रशासन को और सब ग्रामवासियों को, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, आपसे ये अपील करता हूं कि अभी बहुत सारी पंचायतें बाकी हैं जहां पर यात्रा जाएगी, आप इस यात्रा को सफल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम के साथ में इस यात्रा को शुरू किया, वो भावना पूरी हो।
मैं अंत में आपको पुनः सभी ग्रामवासियों को, आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ पे मेरा मान सम्मान किया, स्वागत किया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और पुनः आप सभी विभागों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि संसाधनों की अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई कमी है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तो उन संसाधनों को पूरा करने की जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन आगे का काम आपका है। भी कोताही करता हूं, जो भी आदमी आपके पास आए, कोई भी गांव का व्यक्ति कभी आपके पास समस्या को लेके आए, तो आप बड़ी शालीनता से उसकी समस्या को सुने और उसका समाधान करें। यही बात कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।